अस्सलामुअलैकुम। तो यारो कैसे हो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सैमसंग गैलेक्सी A51 के बारे में बताने वाला हूँ। और हम आ गए हैं यार बहुत टाइम बाद आप लोगों के लिए वीडियो लेकर। अब मुझे पता है यार मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर रहा, और ये यार अभी मैं काम पे लगा हुआ हूँ, बात सारी यही है। और काम की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, और अब मतलब यार मैं टाइम मैनेज करके आप लोगों के लिए डेली वीडियोस का ही प्लान किया हुआ है कि अब मैं डेली वीडियोस ही आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। वो तो यार मतलब पिछले इस दफ़ा जो भी हुआ वो तो बस मैं उसको भूल गया यार, बड़ा नुकसान हुआ है यार मेरा। लेकिन यार आप लोग फिर भी यार अभी भी सपोर्ट दिखा रहे हो, तो यार इंशाल्लाह आप लोग ऐसे ही आप लोग सपोर्ट बना कर रखोगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह आप लोगों को अब डेली वीडियोस देखने को मिलेगी। खैर अब बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A51 के बारे में। लेकिन यार बात सारी यही है कि क्या आप लोगों को ये स्मार्टफोन खरीदना चाहिए या नहीं, क्या ये अपनी प्राइस में, इसकी प्राइस तो बाहर आ चुकी है, क्या ये अपनी प्राइस में जस्टिफाई कर रहा है या नहीं, मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है यार। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब अगर हम लोग बात करें सैमसंग गैलेक्सी A51 के बारे में, तो शुरुआत करते हैं इसकी प्राइस से। इसमें हमारे को एक ही वेरिएंट देखने को मिलने वाला है 6GB रैम 128GB स्टोरेज, जिसकी प्राइस है 55,000 रुपये। और ऑफलाइन मार्केट में जब इसका स्टॉक आ जाएगा तो ऑफलाइन मार्केट में और भी सस्ता आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और क्या पता है एक और वेरियंट भी आ जाए इसके लॉन्च होने के बाद, मतलब 1 जनवरी के बाद थोड़े टाइम बाद 4GB 128GB वाला भी आ सकता है, जिसकी प्राइस हमारे को कम देखने को मिल सकती है। तो अब ये सैमसंग के ऊपर है कि सैमसंग एक और वेरियंट लाता है या नहीं। तो यारो अब आ जाते हैं इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की तरफ। तो शुरुआत करते हैं इसकी डिज़ाइन से और बिल्ड क्वालिटी से। अब अगर हम लोग डिज़ाइन वाइज देखें ना, तो यार बैक में हमारे को वैसे तो काफ़ी अच्छा हमारे को डिज़ाइन देखने को मिला है। और उसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो बिल्ड क्वालिटी हमारे को इसमें प्लास्टिक बैग देखने को मिली है, और प्लास्टिक बैग देखने को मिल रही है। लेकिन आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि गिलास बैग है, लेकिन इसमें हमारे को प्लास्टिक बैग देखने को मिली है। और अगर हम लोग इसके कलर्स के बारे में बात करें तो इसमें हमारे को 4 कलर्स देखने को मिलते हैं। एक हमारे को प्रिज्म क्रश वाइट देखने को मिलता है, एक हमारे को प्रिज्म क्रश ब्लैक देखने को मिलता है, एक हमारे को प्रिज्म क्रश पिंक देखने को मिलता है, और एक हमारे को प्रिज्म क्रश ब्लू भी देखने को मिलता है। और यार आप लोगों को यार पर्सनली सही बताना कि आप लोगों को कौन सा कलर ज़्यादा पसंद आया है। और यार अगर हम लोग इसकी डिस्प्ले के बारे में बात करें तो डिस्प्ले हमारे को इसमें 6.5 इंचेस की देखने को मिली है, फुल HD+ डिस्प्ले है। और उसके साथ साथ आप लोगों को ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रही है। और उसके साथ साथ आप लोगों को अभी गोरिल्ला ग्लास का कंफर्म नहीं है कि इसमें देखने को मिलता है या नहीं। और यार आप लोगों को इसमें पंच होल डिस्प्ले देखने को मिली है, और पंच होल सेंटर में देखने को मिला है, जैसे हमारे को नोट 10 में देखने को मिला था, वही चीज़ हमारे को इसमें देखने को मिली है। तो अगर हम लोग डिस्प्ले साइड से देखें ना, तो डिस्प्ले साइड से तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्मार्टफोन मुझे लग रहा है। तो चलो यार अब आ जाते हैं इसके दिल पे, मतलब के प्रोसेसर पे। तो इसमें हमारे को एक्जीनस का 9611 चिपसेट देखने को मिला है, और इसमें ये ऑक्टा कोर चिपसेट हमारे को देखने को मिला है। और आई थिंक सैमसंग का M20 या तो कोई इंडिया में जो लॉन्च हुआ था वही चिपसेट हमारे को इसमें देखने को मिला है। और मेरे ख्याल से तो सैमसंग A50 में हमारे को एक्जीनस का 9610 देखने को मिला था, और इसमें हमारे को एक्जीनस का 9611 देखने को मिला है। अब ये चिपसेट मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे को देखने को मिल रहा है। अब इस प्राइस में ये चिपसेट मुझे थोड़ा सा वीक देखने को मिल रहा है यार, और मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब अगर हम लोग देखें ना, तो यार वीवो की तरफ से वीवो का 675 हमारे को देखने को मिला है, वीवो V17 में स्नैपड्रैगन का 675 हमारे को देखने को मिला है। तो यार ये उससे भी थोड़ा सा कम है, मतलब इतना मतलब फास्ट नहीं है अगर हम लोग उससे भी कंपेयर करें। और आप लोगों को इसमें 6GB रैम 128GB वाला वेरिएंट देखने को मिला है। अब चिपसेट साइड से मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि यार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है हमारे को देखने को मिलता। तो चलो यार अब आ जाते हैं इसके कैमरास पर। तो बैक में हमारे को इसमें क्वाड कैमरास देखने को मिले हैं। एक हमारे को 48 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है, एक हमारे को 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर देखने को मिलता है, एक हमारे को 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है, और एक हमारे को 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। और कैमरास के हिसाब से देखा जाए तो कैमरास वाइज भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है। और अगर हम लोग फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट में हमारे को पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, और उसी में ही आप लोगों को 32 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलने वाला है। और फ्रंट साइड से भी देखें ना तो फ्रंट कैमरा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो यार अब बात करते हैं इसकी बैटरी की। तो इसमें हमारे को 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, और उसके साथ साथ आप लोगों को 15 वोट की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलती थी। अब सैमसंग A50 में भी हमारे को 4000 mAh बैटरी देखने को मिली थी, और इसमें भी हमारे को 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। और आप लोगों को इसमें Type-C जैक देखने को मिला है, और उसके साथ साथ आप लोगों को इसमें 3.5 mm जैक भी देखने को मिला है। और अगर हम लोग OS की बात करें तो OS हमारे को Android 10 देखने को मिला है, जो कि One UI 2.0 पर बेस्ड है। और उसके साथ साथ आप लोगों को इसमें डेडिकेटेड सिम स्लॉट भी देखने को मिलती है। तो यारो ये थी यार सैमसंग गैलेक्सी A51 की स्पेसिफिकेशन। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पर। और अगर हम लोग देखें ना तो यार मुझे सिर्फ ये स्मार्टफोन चिपसेट साइड से वीक देखने को मिला है, वरना तो ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन यार अब प्राइस के हिसाब से देखा जाए ना तो Redmi Note 8 Pro जो है यार, उसमें जो चिपसेट लगा हुआ है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है।
और अगर हम लोग देखें तो इसी प्राइस टैग में वीवो का V17, तो यार वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिवाइस, अगर हम लोग कंपेयर करें इनसे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिवाइस है। और आप लोगों को इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर इन डिस्प्ले देखने को मिला है। और देखा जाए तो ये स्मार्टफोन मेरे ख्याल से तो ये अच्छा है, लेकिन प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है मुझे। और यार अब देखते हैं यार, क्या पता सैमसंग थोड़े टाइम बाद इसकी प्राइस कम भी कर दे। और मुझे चिपसेट साइड से ये स्मार्टफोन थोड़ा सा वीक देखने को मिला है। और आप लोगों ने भी स्पेसिफिकेशन देख ली और आप लोगों को ये स्मार्टफोन कैसा लगा है, आप लोग भी अपने ओपिनियन देना यार नीचे कमेंट में। तो यारो मुझे लगता है यार आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करो यार, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो यार। और मुझे पता है मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा यार इंशाल्लाह। अब पहले मैं भी यही बोलता हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा यार, अब बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। इंशाल्लाह आप लोगों को डेली वीडियोस ही प्रोवाइड करूँगा। और यार आप लोगों को सैमसंग गैलेक्सी A51 कैसा लगा यार? हम तो कड़वा सच बताते हैं यार, जो होता है वो हम बताते हैं, हम घुमा फिरा के बात करते नहीं है। बस चिपसेट साइड से ये थोड़ा सा वीक है। और आप लोगों को ये स्मार्टफोन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आप लोगों से मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना यार। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।